हाय एवरीवन, दिस इज़ धीरज अवस्थी और आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। दोस्तों, 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारी जो सीरीज चल रही है द प्लेन चैप्टर के ऊपर, उसकी ये 7वीं किस्त है और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एंगल बाइसेक्टर प्लेन्स की। एंगल बाइसेक्टर प्लेन्स का जो थ्योरी कॉन्सेप्ट है वो पूरा इस वीडियो में डिस्कस होगा और कुछ क्वेश्चंस इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, यानी 8th वीडियो में। तो जिस तरह आप लोग जानते हैं कि जो दो स्ट्रेट लाइन जब एक दूसरे को कट करती हैं तो उनके बीच में दो एंगल फॉर्म होते हैं। एक एक्यूट एंगल होता है और दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल होता है। और दो लाइंस की बाइसेक्टिंग लाइंस भी होती हैं, या एंगल बाइसेक्टर हम कह सकते हैं कि एक इस एंगल की बाइसेक्टर लाइन होगी और दूसरी इस एंगल की बाइसेक्टर लाइन होगी। तो ये हमेशा एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस होता है। बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट प्लेन में भी होता है। अगर दो प्लेन्स, देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सुविधा के लिए फॉर कन्वीनियंस हम लोग प्लेन को स्ट्रेट लाइन की तरह ड्रॉ कर लेते हैं। मतलब एक तरीके से प्लेन का जो साइड व्यू होता है वो स्ट्रेट लाइन ही होता है, और स्ट्रेट लाइन की तरह ड्रॉ करने से हमको जो ज्योमेट्री है वो सिंपली समझ में आ जाती है। अगर हम एक्चुअल 3D के डायग्राम्स को ड्रॉ करेंगे तो वो इतने कॉम्प्लिकेटेड होंगे कि उनको समझना, उनको ड्रॉ करना और मैनुअली हाथ से उनको बनाना बड़ा मुश्किल होता है। तो हम लोग प्लेन के चैप्टर में प्लेन को इस तरह स्ट्रेट लाइन के ही व्यू में ड्रॉ करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये दो प्लेन्स हैं जिनकी जनरल इक्वेशंस हमको दी हुई हैं, और ये दो प्लेन्स मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर से बना रखे हैं। और इनमें से जो एक एंगल आप ये देख रहे हैं, लेट अस से ये हमारा एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर हमारा ये आ रहा है, इसे हम प्लेन नंबर 3 कह लें। और दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल जो आप देख सकते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल का बाइसेक्टर प्लेन ये आ रहा है, इसको हम प्लेन नंबर 4 बोल देते हैं। तो प्लेन 1 और 2 हमारे गिवन इंटरसेक्टिंग प्लेन्स हैं, और प्लेन नंबर 3 और 4 ये हमारे टारगेट प्लेन्स हैं जिनका इक्वेशन हमको फाइंड आउट करना है। और पूरी गहराई से इनके कॉन्सेप्ट को हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, और इनका फार्मूला क्या है, और साथ ही में फार्मूला पढ़ने के बाद इसमें कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, जैसे कि आपसे दोनों एंगल बाइसेक्टर के बजाय वो एक पर्टिकुलर टारगेटेड एंगल बाइसेक्टर पूछेगा। जैसे कि वो कहेगा कि वो एंगल बाइसेक्टर फाइंड आउट करो जो एक्यूट एंगल को बाइसेक्ट करता है, या फिर वो एंगल बाइसेक्टर प्लेन आप फाइंड करिए जो कि ऑब्ट्यूज एंगल को बाइसेक्ट करता है। या फिर एक केस बनता है कंटेनिंग द ओरिजिन, यानी वो कहेगा फाइंड आउट दैट एंगल बाइसेक्टर विच बाइसेक्ट्स द एंगल विच कंटेन्स द ओरिजिन। यानी मान लीजिए दो हमारे प्लेन, ये गिवन वाले प्लेन्स ये हैं, और ओरिजिन हमारा कहीं यहाँ पर, ये हमारा ओरिजिन है। तो यानी ओरिजिन हो सकता है कि एक्यूट एंगल वाले में कंटेंड होता हो, यानी जो एक्यूट एंगल है दैट कंटेन्स द ओरिजिन। या फिर ये भी हो सकता है कि जो हमारा ओरिजिन है वो ऑब्ट्यूज एंगल वाले रीजन में लाई करता हो। तो एक क्वेश्चन ये आता है कि एंगल बाइसेक्टर वो फाइंड करो, एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल विच कंटेन्स द ओरिजिन। तो इन सारी चीज़ों का हम लोग विधिवत इसमें एनालिसिस करेंगे कि पर्टिकुलर हमें अगर कोई कंडीशनली कंडीशन दे दी जाती है कि लाइक एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर चाहिए, या उस एंगल का बाइसेक्टर चाहिए जो कंटेन करता है ओरिजिन को, यानी जिस खाने में हमारा ओरिजिन लाई कर रहा है उस वाले एंगल का बाइसेक्टर प्लेन फाइंड करना है। तो इसकी सारी जो एनालिसिस है एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि फार्मूला क्या है। जो कंबाइंड फार्मूला होता है, जो दोनों प्लेन्स, दोनों बाइसेक्टर प्लेन्स के पेयर को एक साथ रिप्रेजेंट करेगा, वो फार्मूला क्या है, आइए देखते हैं। So the pair of angle bisector planes is given by this formula: a1x plus b1y plus c1z plus d1 divided by under root a1 square plus b1 square plus c1 square is equal to plus minus a2x plus b2y plus c2z plus d2 divided by under root a2 square plus b2 square plus c2 square। सो दिस इज द फार्मूला। अब आप देख सकते हैं कि इसमें प्लस और माइनस इन दो साइन का प्रयोग किया जा रहा है। जब हम प्लस साइन लेंगे तो हमको एक, इन दोनों में से एक प्लेन मिल जाएगा, और जब माइनस साइन लेंगे तो दूसरा प्लेन मिल जाएगा। तो इस तरह ये फार्मूला कलेक्टिवली हमको इन दोनों ही बाइसेक्टर प्लेन्स का इक्वेशन एक साथ देता है।
लेकिन असली कहानी तो होती है कि इन दोनों में डिस्टिंग्विश करना है कि पर्टिकुलर हमें एक्यूट एंगल वाला बाइसेक्टर अगर चाहिए या ऑब्ट्यूज एंगल वाला बाइसेक्टर चाहिए तो हम इसमें प्लस साइन लेंगे या माइनस। सारी कहानी इसी बात की है कि कब प्लस लेने से हमको क्या चीज़, कौन सा वाला प्लेन मिलेगा और कब माइनस लेने से हमें कौन सा वाला प्लेन मिलेगा। तो पहला केस है हमारा कि टू ऑब्टेन द बाइसेक्टर प्लेन ऑफ द एंगल विच कंटेन्स द ओरिजिन। इसको समझते हैं कि जैसे हमारे दो ये जो प्लेन नंबर 1 और 2 ये हैं और हमारा ओरिजिन लेटस से यहाँ लाई कर रहा है, दिस इज पॉइंट इज ओ, दैट इज ओरिजिन। तो अब हमें क्या पता कि इनमें से प्लस लेने पे या माइनस लेने पे जो प्लेन आ रहा है उसमें से कौन सा वो बाइसेक्टर है जो उस एंगल का बाइसेक्टर है जिसमें ओरिजिन कंटेन होता है। तो इसके लिए आपको ये ट्रिक सीखनी होगी कि हम क्या करेंगे कि इन दोनों इक्वेशन को लिखने से पहले हमें एक बात सुनिश्चित करनी होगी कि जो दोनों ही प्लेन में ये कांस्टेंट वाला टर्म d1 और d2 होता है इसको हमें सेम साइन का कर लेना होगा। सो इसमें फर्स्ट स्टेप ये है, मतलब ये फार्मूला लिखने से पहले जो आपके प्लेन के इक्वेशन दिए हैं वहीं आपको ये काम करना होगा। मेक द कांस्टेंट टर्म्स दैट इज d1 एंड d2 बोथ पॉजिटिव इन गिवन इक्वेशंस। मतलब कि जैसे प्लेन के दो इक्वेशन आपको दिए हुए हैं तो अगर उनमें से किसी का कांस्टेंट टर्म पहले से ही पॉजिटिव है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी का कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है तो कुछ भी हो सकता है। तो उस पूरी इक्वेशन का साइन चेंज करके, आप हर टर्म का साइन चेंज करके आप पहले उसके जो हमारे ये d1 और d2 हैं इनका साइन पॉजिटिव कर लेंगे, यानी d1 को आप पॉजिटिव बना लेंगे और d2 को भी आप पॉजिटिव बना लेंगे। दोनों के d1 और d2 पॉजिटिव कर लेने के बाद d1 को भी आप पॉजिटिव रखेंगे, d2 को भी आप पॉजिटिव रखेंगे और उसके बाद आप ये फार्मूला लगाएंगे और इस फार्मूले में से आप पॉजिटिव साइन को चूज करेंगे। सो स्टेप नंबर 2 इज देन सेलेक्ट पॉजिटिव साइन इन द अबव फार्मूला and this way you get the equation of that plane which bisects the angle that contains the origin। मतलब बस इन दो स्टेप्स में आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे कि पहला काम ये करेंगे कि जो हमारे प्लेन 1 और प्लेन 2 दिए हुए हैं उनमें d वाला टर्म जो होता है उसको पॉजिटिव बना लेंगे, अगर कहीं में निगेटिव है किसी में तो उसको हम, और उसके बाद इस फार्मूले में हम केवल प्लस साइन लेकर के ये फार्मूला क्रिएट करेंगे। तो इस तरीके से हमको वो बाइसेक्टर मिल जाएगा जो ओरिजिन वाले खाने को बाइसेक्ट करता है, ओरिजिन वाले एंगल को बाइसेक्ट करता है। चलिए अब बात करते हैं एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल के बाइसेक्टर प्लेन्स को हम कैसे इनमें से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे सारे प्लेन्स एक साथ नहीं पूछे जाएंगे, वहाँ किसी एक को टारगेट करेगा कि भैया ऐसा है कि एक्यूट एंगल वाले बाइसेक्टर प्लेन की इक्वेशन फाइंड करो या केवल ऑब्ट्यूज एंगल वाले प्लेन की इक्वेशन को फाइंड करो। सो नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ आवर थ्योरी इज कंडीशन फॉर origin lying in the acute or obtuse angle। कंडीशन इस बात की हमको फाइंड करनी है कि ओरिजिन एक्यूट वाले एंगल में लाई करता है या ऑब्ट्यूज वाले एंगल में लाई करता है। तो इसके लिए देखिए क्या थ्योरी है कि सबसे पहले आप दोनों ही प्लेन के इक्वेशंस में जो d वाले टर्म्स हैं उनको पॉजिटिव बना लेंगे। सो फर्स्ट स्टेप इज मेक द कांस्टेंट, जिसे हम d टर्म कह दे रहे हैं, मेक द d टर्म्स इन बोथ प्लेन्स पॉजिटिव। इतना काम कर लेने के बाद फिर आपको क्या करना है कि एक एक्सप्रेशन का साइन चेक करना है। नाउ चेक द साइन ऑफ द एक्सप्रेशन a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 if a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is negative, then it means origin lies in the acute angle, origin lies in the acute angle। and if this expression a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2
is positive, then it means origin lies in the obtuse angle। यानी अगर हमें इस बात के लिए क्वेश्चन आता है कि वो एंगल फाइंड करो, देखिए यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन बनेगा, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तब क्लियर करूंगा। यानी कंडीशन सीधे इस बात की नहीं पढ़ाई जा रही है कि सीधे वो बाइसेक्टर फाइंड कर दो जो एक्यूट एंगल का है, बल्कि ये कंडीशन हमको ये जानकारी देगी कि ओरिजिन कौन से एंगल में लाई करता है। यानी पहले हम ये पता लगाएंगे कि ओरिजिन हमारा एक्यूट एंगल में, चूंकि जो प्लस और माइनस अभी जो पहले कंडीशन पढ़ाई है उसमें हमको ये बताया गया है कि प्लस साइन लेने से हमको ओरिजिन कंटेनिंग वाला बाइसेक्टर आ जाएगा और माइनस साइन लेने से वो वाला बाइसेक्टर प्लेन आएगा जिस एंगल में ओरिजिन लाई नहीं करता है। यानी इक्वेशन फाइंड आउट करने का कॉन्सेप्ट ओरिजिन से जुड़ा हुआ है और ओरिजिन का कॉन्सेप्ट एक्यूट और ऑब्ट्यूज से जुड़ा हुआ है। यानी इसमें दो स्टेप का क्वेश्चन बनेगा। अगर हमसे पूछता है कि एक्यूट एंगल वाला बाइसेक्टर प्लेन फाइंड करो, तो हम पहले ये फाइंड करेंगे कि ओरिजिन किस में लाई कर रहा है, एक्यूट में या ऑब्ट्यूज में। अगर हमें पता चला कि ओरिजिन एक्यूट एंगल में लाई कर रहा है और इस वाली जांच से, ये जो पॉइंट पढ़ाया जा रहा है, इस वाली इन्वेस्टिगेशन से हमको पता चल गया कि ओरिजिन लाइज इन द एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल में ओरिजिन लाई कर रहा है और जिस एंगल में ओरिजिन लाई करता है उसका जो बाइसेक्टर प्लेन है वो प्लस साइन लेने से आता है। तो हम सिंपली, अगर हमें कंफर्म हो गया है कि ओरिजिन एक्यूट एंगल में है और हमको एक्यूट एंगल वाला बाइसेक्टर ही पूछा गया है, तो ओरिजिन जिस एंगल में पड़ रहा है उसमें पॉजिटिव लेने से वो प्लेन आ जाएगा। और सपोज करिए कि हमसे कह रहा है कि एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर फाइंड करो, लेकिन जब हमने ओरिजिन के लिए ये वाली जांच करी तो पता चला कि ओरिजिन तो ऑब्ट्यूज एंगल में लाई कर रहा है, जबकि हमसे पूछ वो एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर पूछ रहा है, यानी उल्टा वाला केस है। तो हम जो हमारा वो जोड़ा था प्लस और माइनस का, उसमें से माइनस वाला साइन ले लेंगे, क्योंकि इस वाली जांच से पता चल रहा है कि हमें एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर पूछा है और ओरिजिन लाई कर रहा है ऑब्ट्यूज में, यानी उसका उल्टा हमको निकालना है। तो माइनस साइन लेकर के हम जो प्लेन हमसे पूछा गया है उसको हम प्राप्त कर लेंगे। तो एक बार इस कंडीशन को फिर से दोहरा लीजिए कि ओरिजिन अगर हमारा एक्यूट एंगल में, मेक श्योर दैट द डी टर्म्स इन द बोथ प्लेन्स आर पॉजिटिव। ये सारी जांच करने से पहले आप दोनों इक्वेशन जो आपको दिए जाते हैं उनमें से डी वाला टर्म आप पॉजिटिव कर लेंगे, उसके बाद ही ये सारी जांच पड़ताल होगी। फिर हम ये एक्सप्रेशन जो है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, इसका चिन्ह यानी इसका एल्जेब्राइक साइन जो होता है पॉजिटिव या नेगेटिव, वो साइन चेक करेंगे। अगर इसका साइन नेगेटिव आता है तो इससे कंफर्म होगा कि ओरिजिन लाइज इन द एक्यूट एंगल, और अगर इसका साइन पॉजिटिव आता है तो उससे कंफर्म होगा कि ओरिजिन लाइज इन द ऑब्ट्यूज एंगल। अब इस जांच पड़ताल के आधार पर हमसे एक्यूट वाला बाइसेक्टर पूछा गया है अथवा हमसे ऑब्ट्यूज वाला बाइसेक्टर पूछा गया है, पूरे एनालाइज करके हम लोग उसको निकालेंगे। अगर आपको ये थ्योरी पढ़ने से अभी थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन है कि भाई थोड़ा हम लोग भ्रम में पड़ रहे हैं कि क्या है, ओरिजिन भी है और एक्यूट ऑब्ट्यूज भी है, तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रॉपरली हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा। उसमें आपको 100% क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन जब आता है तो हमें डिसीजन कैसे लेना होता है। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट्स पूछने हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए और ये ज़रूर बताएं कि आप ये कमेंट कहाँ से कर रहे हैं, आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और अच्छा लगे तो लाइक भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।